नमस्कार किसान भाइयों यदि आप अपने गन्ना पौधे का निरीक्षण करोगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए एक पौधा है, गन्ना पौधा है और इसमें जो ये पत्ती दिखाई दे रही है इसमें आपको गोल गोल छेद दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बिल्कुल जो सिम्टम है ये बिल्कुल सुंडी के हैं। और ये जो पत्ती दिखा रही है ये फंगस है। ये जो आपको काली काली पत्तियां दिखाई दे रही होगी, देखो एक ही पौधे पे सुंडी भी नज़र आ रही है और ये इस पे फंगस भी आ रही है। और देखो ये पोका बोइंग के लक्षण हैं जो आपको दिखा रही हैं, जो पत्तियां हैं सलवटे सी आ रही हैं, तो इससे लग रहा है कि इसमें पोका बोइंग रोग भी है। तो कुछ पत्ती जो फंगस है, देखो फंगस भी दिखाई दे रही है, पोका बोइंग, ये पत्ती भी पोका बोइंग के लक्षण दिखाई दे रही हैं। इस पर एक ही पौधे में तीन तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये पोका बोइंग भी वैसे फंगस से ही आता है, ये भी पोका बोइंग के लक्षण हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सुंडी भी है, पोका बोइंग भी है, लेकिन अब इसने बढ़वार चालू कर दी है। अब इसका क्या समाधान करें, इसी की जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो किसान भाइयों, मैंने जैसा कि बताया कि एक ही पौधे में सुंडी के लक्षण भी हैं, पोका बोइंग के भी हैं और फंगस के भी हैं। इन सभी का समाधान यदि आपको करना है तो एक यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन नाम से दवाई आती है और इसमें आपको 3 टेक्निकल मिलेंगे, तीनों के तीनों ही सिस्टमेटिक हैं। इसमें जो 2 टेक्निकल हैं वो फंगस को दूर करेंगे और एक जो टेक्निकल है वो कीटनाशक है, वो इंसेक्टिसाइड है। तो इनकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो पहला इसमें टेक्निकल मिलेगा आपको वो मिलेगा एजोक्सीस्ट्रोबिन 2.5%। दूसरा जो है वो है थायोफिनाइट मिथाइल 11.25%। तीसरा जो इसमें है वो है थायोमेथोक्सोम 25%। और इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ऐसे दवाइयाँ बहुत ही कम हैं जिसमें फंगिसाइड भी है और कीटनाशक भी है। तो ये जो थायोमेथोक्सोम है इसके बारे में आपको जानकारी है, ये रस चूसक कीट खासकर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है और साथ ही ये सफ़ेद गिडार के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसका यदि आप इस्तेमाल करोगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ़िलहाल जो मैंने आपको पौधा दिखाया, ऐसी स्थिति यदि आपके गन्ना खेत की है तो इसमें समस्या फंगस की सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है बजाय सुंडियों की। तो इसीलिए इसमें जो 2 टेक्निकल हैं वो फंगिसाइड है, फंगस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ख़त्म कर देंगे। किसान भाइयों, ये दवाई कई तरीके से काम करती है। एक तो मैंने आपको बताई है, ये यदि आप इसकी स्प्रे करते हो, स्प्रे में बता दूँ 500 ml पर एकड़ के हिसाब से 350 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। खेत में नमी होनी चाहिए। लगभग 800 रुपये का खर्चा ये 1 एकड़ के आसपास बैठेगा। तो ये तो मैंने इसका वो बता दिया है आपको जो खर्चा बैठना है और दवाई की मात्रा आपको क्या लेनी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये कई तरीके से काम करती है। जैसे कि इसको आप जब बीज उपचार करते हैं उसके लिए भी ये बेस्ट है, मिट्टी उपचार के लिए वहाँ पर भी ये दवाई काम करती है। धान में बहुत अच्छा काम फ़िलहाल ये करेगी। यदि आज की स्थिति में जिस पर बाली आना चालू हो गई हैं तो वहाँ पर यदि आप इसका स्प्रे करोगे, ज़्यादातर अब फंगस की समस्याएं हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसके साथ साथ ये फंगस को मिटाती है और साथ ही ये कीड़ों से गन्ने की रक्षा भी करेगी। और इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा काम और है, ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती है, गन्ने की बढ़वार में भी ये सहायक है। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको ये पौधा दिखाया है, इसमें सुंडी के भी लक्षण हैं और जी पोका बोइंग के भी लक्षण हैं, फंगस के भी इसमें लक्षण हैं। लेकिन जो बीज की डंडी है वो अब इसने चालू हो गई है, उसने ग्रोथ करनी चालू हो गई है। वो जो बीमारियां इसमें थी पहले वो अब हट गई हैं और गन्ने ने ग्रोथ चालू कर दी है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके गन्ना खेत की है तो फिर आपको कोई भी दवाई लगाने की फंगस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो है उसमें फंगस अब गन्ना खेत में नहीं आएगी, क्योंकि बारिश अब ख़त्म हो रही है। हालांकि वो बात अलग है कि अब बारिश फिर से लगातार होती ही रहे तो दोबारा फंगस आ सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं लग रही। आपको फ़िलहाल ये दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके गन्ना खेत में बढ़वार फिर से चालू हो गई है। इस दवाई को आप अंडरलाइन करके नोट करके रख सकते हैं, भविष्य में आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें जो 3 टेक्निकल मैंने बताए हैं बहुत ही कम दवाई में आपको ये दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छे टेक्निकल हैं, तीनों का मिश्रण है, इससे फंगस भी दूर होती है और जो सुंडियाँ लगती हैं, रस चूसक कीट लगते हैं, सफ़ेद गिडार, इन सभी के लिए ये दवाई बेस्ट है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।